गायत्री महाविद्यालय साचोर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के पेपर इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एक टॉपिक यूग्लिना विरिडिस का अध्ययन करेंगे। आप सबसे अनुरोध है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूग्लिना फाइलम प्रोटोजोआ सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरिया ऑर्डर यूग्लिनोइडिया या यूग्लिनिडा फैमिली यूग्लिनिडिडा जीनस यूग्लिना स्पीसीज विरिडिस है। अर्थात उपरोक्त से पता चला कि ये यूग्लिना का वर्गीकरण है। वर्गीकरण के बाद में यूग्लिना की संरचना निम्न बिंदुओं के आधार पर हम करेंगे। सबसे पहले साइज एंड शेप अर्थात परिमाण और आकार। दूसरा बिंदु इसमें तनुत्वक अर्थात पेलिकल। तीसरा कसाब व आस्य अर्थात रिजर्वोयर व फ्लैजिला। अगला टॉपिक केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस। उससे अगला बिंदु संकुचनशील उपकरण अर्थात कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस। और लास्ट बिंदु होगा एंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स अर्थात अंतर्वेशी। सर्वप्रथम आकार। यूग्लिना माइक्रोस्कोपिक होता है, जिसका आकार लगभग 60 म्यू होता है। इसका शरीर लंबा तर्करूपी होता है, मध्यवर्ती हिस्सा चौड़ा और दोनों हिस्से अपेक्षाकृत संकरे होते हैं। यूग्लिना में अगले सिरे पर कसाब या फ्लैजिला निकली होती है, जिसकी सहायता से ये गति करता है। पेलिकल। अगला पॉइंट पेलिकल शरीर पर एक स्पष्ट पतली लचीली और दृढ़ आवरण होता है, जो प्लाज्मा झिल्ली के नीचे स्थित होती है और प्रोटीन से बनी होती है तथा यह यूग्लिना में गति में सहायता करती है। कोशिका द्रव्य। यूग्लिना में कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म दो क्षेत्रों में विभक्त होता है। पहला एक्टोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म को बहिर्द्रव्य भी कहते हैं, जो स्वच्छ सघन एवं सकरा परिधीय क्षेत्र होता है, जिसमें म्यूसिफरेस बॉडीज की पंक्तियां उपस्थित होती हैं। एंडोप्लाज्म कणिका में होता है, केंद्रीय भाग में होता है तथा अधिक तरल होता है, अर्थात बाह्य प्लाज्म की तुलना में अधिक तरल होता है, जिसमें केंद्रक तथा अनेक रचनाएं उपस्थित होती हैं। रिजर्वोयर
शरीर के अगले मुथरे सिरे पर फ्लास्क के आकार का एक स्थायी गर्त होता है जिसे रिजर्वोयर कहते हैं। इसमें कोशिका ग्रसिका या कोशिका ग्रसनी नामक नाल के द्वारा बाहर खुलता है। इसके बाहर खुलने वाले छिद्र को साइटोस्टोम या सेल माउथ या कोशिका मुख भी कहते हैं। रिजर्वोयर में पेलिकल अनुपस्थित होती है, प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है। कसाब। युगलिना का कसाब 9+2 अरेंजमेंट वाला होता है। इसकी अक्षीय लचीली तंतु एक्सोनीम होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसका अनुप्रस्थ काट देखने पर 9 परिधीय तंतु तथा 2 केंद्रीय तंतु दिखाई देते हैं जो परस्पर स्पोक्स अर्थात तिल्लियों द्वारा केंद्रीय तंतु परिधीय तंतु से जुड़े होते हैं। दोनों युगलिना में 2 कसाव होते हैं। एक अपेक्षाकृत छोटा होता है और एक अपेक्षाकृत बड़ा होता है। कसाबों की उत्पत्ति कणिकाओं से होती है जिन्हें ब्लेफेरोप्लास्ट भी कहते हैं। कुछ इन्हें काइनेटोसोम्स भी कहते हैं। केंद्रक। युगलिना में शरीर के पिछले सिरे पर एंडोप्लाज्म में एक स्पष्ट बड़ी गोलाकार केंद्रक पाई जाती है जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है और उसके अंदर क्रोमेटिन उपस्थित होती है। इस चित्र से आप देख पाएंगे कि युगलिना के अंदर बाहर से अंदर की तरफ जाने पर हमें विभिन्न प्रकार की जितनी संरचनाएं मैंने बताई है वो सारी दिखाई दे रही हैं, स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। जैसे फ्लैजिलम, ये वाला हिस्सा रिजर्वोयर कहला रहा है। यहाँ पे ब्लीफेरोप्लास्ट है जहाँ से कसाबिकाओं की उत्पत्ति होती है। ये हिस्सा गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहला रहा है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहला रहा है। ये न्यूक्लियस कहला रहा है। न्यूक्लियस के अंदर ये हिस्सा न्यूक्लियोलस कहलाता है। या पे एंडोप्लाज्म में जगह जगह पर नीले कलर के माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आते हैं और युगलिना में आई स्पॉट की जैसे क्लोरोप्लास्ट भी नज़र आते हैं। इसके अलावा युगलिना में ये डोटेड आपको नज़र आ रहे होंगे जगह जगह, इनको संचित कार्बोहाइड्रेट या भोजन कहा जाता है। एक इससे अगले चित्र में आप स्पष्ट युगलिना के बारे में देख पाएंगे। इस चित्र में ये वाला हिस्सा साइटोस्टोम कहला रहा है। साइटोस्टोम कहला रहा है जिसको अपन साइटोस्टोम क्या रिजर्वोयर का ओपनिंग या युगलिना के अग्र सिरे पे एक छिद्रनुमा संरचना जो रिजर्वोयर में खुलती है साइटोस्टोम कहलाती है। उसके बाद में साइटोस्टोम से एक लंबी फ्लैजिला या फ्लैजिलम निकलती है जिसे लोकोमोटरी फ्लैजिलम कहा जाता है। साइटोस्टोम का थोड़े से नीचे का हिस्सा साइटोफेरिंक्स कहलाता है। साइटोफेरिंक्स के बाद में रिजर्वोयर कहलाता है। रिजर्वोयर के अंदर एक छोटी फ्लैजिला पाई जाती है
और रिजर्वोयर से सटकर एक डॉट डॉट स्थान लगा होता है। इस स्थान को स्टिग्मा कहा जाता है। जहाँ से फ्लैजिला की उत्पत्ति हो रही है उस स्थान को ब्लेफेरोप्लास्ट कहते हैं। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो युगलिना के बॉडी के अंदर संचित कार्बोहाइड्रेट, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या संचित भोजन पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो कण होते हैं, कणिकाएं होती हैं, उनको पैरामाइलोन बॉडीज या कणिकाएं कहा जाता है। ये डॉट 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 लंबी संरचनाएं, इसको क्लोरोप्लास्ट कहा जा रहा है। जहाँ पे देखो ऊपर वाले डायग्राम में, कलर डायग्राम में क्लोरोप्लास्ट स्पष्ट देखा जा सकता है। यूग्लिना के चारों तरफ का जो आवरण है वो क्या कहला रहा है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? पेलिकल पाया जाता है। और यूग्लिना के अंदर ये डॉट 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 स्ट्रक्चर वाली संरचनाएं दिखाई देंगी। ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर वाली संरचनाएं आपको दिखाई देंगी, जिनको मायोनिम्स कह रहे हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं? मायोनिम्स कहते हैं। फिर आपको यूग्लिना के अंदर दो प्रकार का कोशिका द्रव्य दिखाई देगा। ये जो बाहर का कोशिका द्रव्य है, ये बाहर का ये वाला कोशिका द्रव्य जो पेलिकल के जस्ट नीचे होता है, जहाँ ये मैं रेड लाइन शो कर रहा हूँ, ये हिस्सा, ये सारा एक्टोप्लाज्म कहलाता है। और जो अंदर का कोशिका द्रव्य, ये वाला जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हिस्सा, ये सारा क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्म कहलाता है। यूग्लिना के पिछले हिस्से में स्पष्ट हमें क्या नज़र आ रहा है? ये राउंड सर्किल के अंदर जो मैं गोलाकार संरचना से दिखा रहा हूँ, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियोथिका या न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियर एनवलप के अंदर क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या धागेनुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं। धागेनुमा संरचनाओं के अंदर एक गहरा स्पॉट दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोसोम कहते हैं। एंडोसोम का निर्माण क्रोमेटिन के सघन होने से बनता है और केंद्रिक झिल्ली के अंदर की तरफ जो साइटोप्लाज्म या लिक्विड सब्सटेंस जो होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अतः आज के इस वीडियो में आशा है कि आपको यूग्लिना की संरचना समझ में आ गई होगी। अगले टॉपिक में यूग्लिना की बॉडी में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट और लोकोमोशन के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।